इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पहलू ये है कि भारतीय जनता पार्टी का इस धांधली से क्या कनेक्शन है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि देश के इतिहास में आज तक जितने पेपर लीक्स हुए हैं, जितने इस तरीके से बच्चों के भविष्य को बेचने के धंधे हुए हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी ने इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया है। मतलब उनसे ज्यादा अच्छा और किसी को नहीं आता है कि कैसे पेपर बेचा जाए, कैसे इस पे धंधा किया जाए। इस केस में भी जो हरियाणा के एक सेंटर जहां से 6 लोगों को रैंक 1 दिया गया, वो भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर का है। कोर्ट में केस है, मामला चल रहा है। मैं ज्यादा उस स्कूल का नाम और उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, आने वाले समय में नाम लेंगे भी मुझे पूरा भरोसा है कि कोर्ट इसका संज्ञान लेगी। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और पेपर लीक का ये जो संबंध है आपसी, जो इनकी घनिष्ठता है, वो यही खत्म नहीं हो जाती है। ये तो इस पूरे पिक्चर का एक छोटा सा परिदृश्य, एक पहलू है। मैं आपको बता दूं कि संडे गार्जियंस में और इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था जो ये कहती है कि टिल मार्च 2023 70 पेपर लीक हुए, 70 पेपर के लीक हुए, और इसमें लगभग 1.5 करोड़ जो बच्चे हैं उनका भविष्य खतरे में आया। 7 साल में 70 पेपर लीक हुए, 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों के भविष्य को इन्होंने अंधकार में रखा। मैं गुजरात में आपको बताऊं, गुजरात तो इसका गढ़ बन गया है। द जेनेसिस ऑफ एंटायर प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। आप गुजरात में देखोगे कि 2012 से पिछले 11 साल में 11 पेपर लीक हुए। 2015 से आज तक एक भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2015 से आज तक एक भी पेपर बिना लीक के गुजरात में एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है। आपको मैं बताऊं कि जीपीएससी चीफ का एग्जाम हुआ, लीक हो गया 2014 में। तलाटी एग्जाम हुआ 2015 में, लीक हो गया। तलाटी सुरेंद्र नगर गांधीनगर एग्जाम 2016 में लीक हो गया। टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट 2018 में लीक हो गया। मुख्य सेविका 2018 में लीक हो गया। नायब चिंतित 2018 में लीक हो गया। एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। Not even a single examinations have been conducted fairly in Gujarat. And Gujarat is not the only state. जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये धंधा वहां फ्लरिश हो रहा है। मैं आपको बता दूं एक और इसी कड़ी में, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला जो हुआ था, इससे बड़ा परीक्षा के संबंध में घोटाला कभी नहीं हुआ। इस व्यावसायिक परीक्षा मंडल है व्यापम, इसमें लगभग 13 ऐसी परीक्षाएं होती है जो अलग अलग जॉब्स के लिए और एडमिशन के लिए होती है। इसमें पेपर लीक के कारण लगभग हजारों मेडिकल स्टूडेंट एडमिशन लिए और लाखों की संख्या में प्रोफेशनल एडमिशन लिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वहां पे देन लक्ष्मीकांत शर्मा जी, उनको पुलिस ने पकड़ा। उसके साथ साथ भाजपा के कई नेताओं को पकड़ा, लेकिन पहली एफआईआर करने में 8 साल लग गए। आप सोचो उन बच्चों की क्या स्थिति रही होगी, उन माता पिताओं की क्या स्थिति रही होगी कि 8 साल लग गए पहला एफआईआर होने में। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से एसआईटी बनी और ये लगभग 1200 से ज्यादा लोगों पर केस हुए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें उन बच्चों के ऊपर भी केस और उन माता पिताओं के ऊपर भी केस हुए जो इस नेक्सस में फंस गए, जो पेपर को खरीदे। और दुर्भाग्य की सबसे बड़ी बात है कि लगभग 23 लोग इस केस में मर गए। 23 लोगों ने जान अननेचुरल, एसआईटी कहती है कि 23 लोगों ने अननेचुरल तरीके से डेथ दिखाया है उसमें। इसमें इतने मर्डर हुए, इसमें इतने जाने गए, इसमें कई सारे ऐसे बच्चों की जानें चली गई, माता पिता के इस पूरे केस में जान चली गई जो इस केस में जाने अनजाने फंस गए। व्यापम का सेकंड पार्ट भी आया, जैसे पिक्चरों की सेकंड पार्ट आती है, व्यापम का सेकंड पार्ट आया। इसमें पटवारी की एक परीक्षा होती है। पटवारी परीक्षा में 10 लोगों की मेरिट लिस्ट निकलती है। 10 लोगों में से 7 लोग जो नंबर 1 आए, रैंक 1, वो एक ही सेंटर में थे। और बीजेपी का संबंध यहाँ खत्म नहीं होता है, वो सेंटर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का है। तो इस तरीके से भाजपा का और पेपर लीक का जो एक्सपर्टीज है वो बहुत पुराना है, इनका बहुत पुराना गहरा संबंध है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अभी पिछले पार्लियामेंट में सेशन में चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस ये एक लॉ लेकर आए। इसके बारे में मैंने सदन में भी उठाया था। इस कानून को लाते समय इतनी हास्यास्पद बात है इसमें, ये कहते हैं, ये कानून लेकर आए जो ये कहती है कि भाई 10 साल की सजा देंगे, 10 साल की सजा देंगे और मैक्सिमम इस पे आपको
पैसा जो भरना रहेगा, फाइन रहेगा 1 करोड़ का। अरे भाई साहब, एक पेपर 70 लाख में बिकता है, मैक्सिमम फाइन आप 1 करोड़ का लगा रहे हो, मजाक बना रहे हो। जो लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य को बेच दिए, बर्बाद कर दिए, उसको आप 10 साल इंप्रिजनमेंट कहते हो। आपको लगता है कि कोई बड़ा नेता इसमें जेल में जाएगा? किसी एक को, मुर्गे को फंसा के डाल देंगे कि भाई इसको ले जाओ जेल, आ जाओ 10 साल घूम के। मजाक बना रखा है। मैंने